Honorable Presidium, members of the bar, सबसे पहले तो मैं वो दो करारदादें जो पेश हुई उनको सपोर्ट करता हूँ और हमारे भाई वकील रहनुमा कहना चाहिए अफजाल नदीम पाहट साहब के साथ जो ज़्यादती हुई उसकी मज़म्मत करते हैं और इस गम में हम शरीक हैं। ये अफजाल नदीम पाहट के ऊपर ही हमला नहीं है बल्कि ये हमला आईने पाकिस्तान पर हमला है एक तरह से, क्योंकि आईने पाकिस्तान राइट टू असेंबली की इजाज़त देता है। मेरा बुनियादी हक है राइट टू असेंबली, मेरा बुनियादी हक है फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन। अगर मेरे ये हकूक़ मजरूह हुए हैं तो इसका मतलब है आईने पाकिस्तान की खिलाफ वर्जी हुई है। इसी तरह जो दूसरी करारदाद पेश हुई उस हवाले से भी डेफिनेटली देखने की ज़रूरत है, बात करने की ज़रूरत है। अगर भाई 2 मिनट बात सुन ले तो भला हो जाएगा हम सबका। ये हम जो आइन की बात करते हैं, सुप्रीमेसी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन की बात करते हैं और रूल ऑफ लॉ की बात करते हैं, लेकिन जिस तरह एक कन्विक्टेड के साथ जो रवैया अख्तियार किया गया है और हमने जो देखा है, अब तो बच्चा भी, हम तो वकील हैं, अब तो बच्चा भी ये समझ गया है, छोटा 10-12 साल का बच्चा भी, कि क्या ये आइन है, क्या ये कानून है कि एक सज़ा याफ्ता मुजरिम जो है उसकी जब बायोमेट्रिक की ज़रूरत पड़ती है तो इस्लामाबाद हाई कोर्ट चल के उसके पास चली जाती है, और दूसरी तरफ एक जो लीडर है वो उसको व्हील चेयर के ऊपर इस्लामाबाद हाई कोर्ट आना पड़ता है, और जब उसके ऊपर हमला होता है तो वही इस्लामाबाद हाई कोर्ट वो उसको जस्टिफाई करती है उसकी गिरफ्तारी को, जो कि बाद में सुप्रीम कोर्ट ने सेट असाइड की। ये क्या रूल ऑफ लॉ है, ये क्या जूरिस्प्रूडेंस है। हमने बीइंग ए स्टूडेंट ऑफ लॉ ये तो पढ़ा है और सुन रखा है और रोज़ सुनते हैं कि अक्यूज इज़ द फेवरेट चाइल्ड ऑफ द प्रोसिक्यूशन, लेकिन कन्विक्टेड इज़ द फेवरेट चाइल्ड ऑफ द कोर्ट्स। ये पहली दफ़ा सुना है और पहली दफ़ा सुना है। अब जब ये जूरिस्प्रूडेंस आप जो डेवलप करेंगे कि कन्विक्टेड इज़ द फेवरेट चाइल्ड ऑफ कोर्ट्स, तो फिर ये खुशखबरी है उन तमाम सज़ा याफ्ता मुजरमों के लिए कि वो इस प्रेसिडेंट की रोशनी में आगे बढ़ें और वही रिलीफ हासिल करें। लेकिन हाँ, ये नहीं भूलना चाहिए कि आपका तअल्लुक़ उस 1% करप्ट शराफिया से होना ज़रूरी है जो मुल्क को लूट जाए, जो मुल्क को खा जाए, जो मनी लॉन्ड्रिंग करे, जो आइन की धज्जियाँ उड़ा के रख दे, वो सारे जुराइम करे, वो सानिया मॉडल टाउन करे, वो 14 लोगों को शहीद करे, वो लोगों को ज़ख्मी करे, लेकिन फिर भी अदालतें उसको रिलीफ दे। ये कहाँ का इंसाफ है, ये कहाँ की जूरिस्प्रूडेंस है। आज हम जहाँ पे खड़े हैं, अगरचे ये तहरीक हमारी आइन की सुप्रीमेसी की तहरीक है, कानून की हुक्मरानी की तहरीक है, लेकिन हमें ये भी देखना है आलमी सतह पर किस तरह हम खिलाफ वर्जियाँ हो रही हैं, बैनुल अक़वामी कवानीन की धज्जियाँ उड़ाई जा रही हैं, और तमाम यूनाइटेड नेशंस के तमाम जो फंडामेंटल राइट्स हैं, जो यूनाइटेड नेशंस डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स में अक़वाम को मिले थे, उसको रौंदते हुए इसराइल जो है वो फ़लस्तीन के ऊपर जुल्म ढा रहा है। आज जहाँ पे खुराक बंद है, जहाँ पे पानी बंद है, वहाँ पे क्या सूरत हाल होगी। इस वक्त जहाँ से हम गुज़र रहे हैं, मैं समझता हूँ कौमी सलामती इदारों में जो बैठने वाले लोग हैं वो देखें कि दुनिया किस तरफ बढ़ रही है। आज जहाँ पे हम खड़े हैं ये ऐसा मौका है जो पहली जंग अज़ीम के बाद आया था, जिस तरह दूसरे जंग अज़ीम के बाद आया था। आज हमें सोचना है कि क्या हमने जारे
جو ظلم کرنے والے لوگ ہیں ان کا ساتھ دینا ہے یا مظلوموں کا ساتھ دینا ہے؟ جس طرح عالمی سطح پر اسرائیل کا ساتھ دیا جا رہا ہے، وہی ریفلیکشن ہمیں اپنے ملک کے اندر نظر آ رہی ہے کہ جو ظالم ہیں آپ ان کے سامنے کارپٹ بچھا رہے ہیں۔ اس پالیسی کو دیکھنا ہوگا، ہمیں ریویو کرنا ہوگا، اور ہمیں اپنے عوام کو، جو 25 کروڑ عوام ہیں، ان کے بنیادی حقوق کا خیال رکھنا ہوگا۔ تبھی ہم پاکستان کے عوام کو بنیادی انسانی حقوق مہیا کر سکتے ہیں، اور تبھی پاکستان ایک بہتری کی طرف سفر شروع کر سکتا ہے۔ ہے یقین گما تم کو کہ رستہ کھو رہا ہے یقین مجھ کو کہ منزل کھو رہے ہو۔ تھینک یو۔